आज हम राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी पर मौजूद हैं, जो कि लुलु मॉल के एकदम समीप है और शहीद पथ से जुड़ा हुआ है। आज हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव आने वाला है और सभी पार्टियां तैयारियां जोरों शोरों पर कर रही हैं। तो यहाँ मौजूद लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, क्या वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या दोबारा से फिर से सत्ता में बीजेपी को ही चाहते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। दोबारा सत्ता में बीजेपी चाह रहे हैं या परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन। किसे वोट देना चाहेंगे? समाजवादी। अच्छा, बीजेपी सरकार से खुश क्यों नहीं? ऐसे वैकेंसी नहीं निकाली, ग्रेजुएट बैठे हैं, बेरोजगार हैं, और क्या चाहिए। सरकार कहती है रोजगार नहीं है तो अपना काम करिए। अपना काम कितना कर लेगा आदमी जी? कितना कर लोन प्रोवाइड करा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, लोन प्रोवाइड करा रही है, उसकी EMI भी देनी पड़ेगी ना, ब्याज भी देना पड़ेगा। जब ग्रेजुएशन करके हम बैठे हैं, जब इतना पैसे ही नहीं तो अपना बिजनेस कहाँ से करेंगे। सरकार से खुश नहीं है? नहीं। परिवर्तन ला के रहेंगे? बिल्कुल ला के रहेंगे। मतलब अब ये एक बंदे पर डिपेंड नहीं है ना, वो सारे बंदे अगर चाहे तो। बाकी खुश क्यों नहीं है ये बताएंगे? यही अभी पेपर दिया यूपी पुलिस का, पेपर लीक हो गया। आपने भी दिया था? जी। अच्छा, तो क्या हर सरकार कह रही है दोबारा से पेपर कराएंगे, परेशान ना हो। बिल्कुल। RO वाला भी लीक हुआ है, इससे पहले लेखपाल वाला भी लीक हुआ है, तो सारे पेपर दोबारा से करवाए ना। सारे पेपर दिए बैठे हैं, क्लियर है पेपर। मैं आंसर शीट मिला रहा हूँ, देख रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जितना मैं OBC की कट ऑफ जाएगी उतना मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, सारे पेपर लीक हो रहे तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, एज निकल जाएगी। कोरोना तो वैसे ही ज़्यादा एज तो निकाल ही ले गया है, बाकी जो बची है वो लीक में निकल जाएगी, उसके बाद ओवर एज हो जाऊँगा, बेकार है। तो फिर इस यही मुख्य वजह है कि पेपर लीक हो गया, इस वजह से आप निराश हैं? नहीं, पेपर नहीं, बहुत सी ऐसे हैं। एक आध वजह बताइए। पेपर लीक है, अब आप देख लीजिए कि मैं ही नहीं, बहुत से बंदे बैठे हैं, मेरे बैच के भी हैं जो बैठे बेरोज़गार हैं। और आप दिन पे दिन महंगाई देखिए। अभी सिलेंडर में आज से जो नया लागू करा है 950 का 850 कर दिया, तो 100 रुपये घटाने से क्या हो जाएगा। आप इधर 100 रुपये कम करेंगे तो किसी और में 100 रुपये ऐड कर देंगे, तो एवरेज वही जाता है लगभग। बाकी सत्ता में किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश को। अखिलेश के एक दो काम बताइए जिनसे आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश है कि उसकी सरकार में वैकेंसीज आती थी, नहीं वैकेंसीज आती थी। जातिवाद करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जातिवाद इसमें नहीं हो रहा है क्या? जातिवाद तो इसमें भी है, बट अपने अपने नज़रिया है। मतलब जो जिसको सपोर्ट करता है वो उसी को चाहेगा। मेरे हिसाब से मैं अखिलेश को सपोर्ट करता हूँ तो अखिलेश को ही चाहूँगा। बाकी बीजेपी भी काम अच्छा कर रही है। एक दो काम अच्छे बता दीजिए, अब इतना बताइए। बहुत से अच्छे काम हैं। जैसे कि मैं क्या बताऊँ आपको, इतना सोचना पड़ रहा है। परिवर्तन चाहते हैं या सत्ता में दोबारा बीजेपी को देखना चाहते हैं? सब परिवर्तन नहीं चाहेगा ना। क्यों खुश नहीं है? काहे लिए खुश होंगे मैम? अभी पेपर जो लीक हुआ है उसी के लिए सब चर्चा कर रहे हैं। पेपर आपने पेपर दिया था? जी, हमने पेपर दिया था। बहुत निराश है कि पेपर लीक हो गया। निराश मत होइए, पेपर दोबारा होगा। दोबारा तो होगा, लेकिन बट एज पे माइनस करता है ना कि 6 महीने में पेपर हो गया तो एज नहीं ढलेगी। 6 महीने से बस लिए तो लास्ट था हमारा। अच्छा, क्योंकि मैंने 2 बार निकाली थी वैकेंसी, 2 बार के बाद मैं ये लास्ट पेपर दिया था। अभी इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बेरोजगार क्या कर सकता हूँ। अपना काम होगा ना, वही बात ना। बीजेपी खुश नहीं है? नहीं। और कोई वजह? और कोई वजह नहीं है, बस यही है कि रोजगार, आदमी रोजगार ही चाहेगा ना, क्योंकि राम मंदिर तो रोजगार ही चले। राम मंदिर बन गया? राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है जी। उसके लिए सब बहुत एक्साइटेड हैं, अच्छी बात है, खुशी है। अभी क्या चाहते सरकार से? अभी क्या ही चाहेंगे, आप देखिए सरकार आगे तक क्या करती है जी। अभी तो कोरोना भी था, कोरोना के बाद ये सब मामला हुआ, फिर जाति विवाद होगा। कोरोना में सरकार ने बहुत अच्छे से देश संभाला, विदेशों में भी इसकी प्रशंसा हुई। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग भी अपने के लिए मतलब सेफ्टी ही चाहा। बाकी जैसे कि हैंड वॉश हो गया, मास्क हो गया, आप लोग भी सेफ्टी के लिए करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन में ये होता था कि घर से बाहर ना निकले, कि सरकार ने भी लगाया था कि लॉकडाउन में से जो बाहर निकले उसको दंड प्रदान कर दें। इसके हम लोग भी बहुत खुश थे, हम लोग भी बहुत सुरक्षा फील किया। अभी क्या चाहते सरकार से? अभी क्या ही चाहेंगे, नहीं पेपर तो दोबारा होगा, इसके अलावा क्या कुछ चाहते हैं? इसके अलावा यही है कि भाई अब तो हम लोग का तो ये ढल गया। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तो लखनऊ में ही रहते हैं। बंगला बाजार बद्रू। अच्छा, राशन मिलता है क्या? जी मिलता है। परिवार वालों को? जी।
परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में टोटल 5 सदस्य। ओके, जो परिवार आपने कहा कि सरकार से खुश नहीं, इसका मतलब परिवार भी खुश नहीं? परिवार की क्या बात करें, घर में हम ही बड़े हैं, परिवार को तो हमको चलाना है ना। कि अभी जैसे रोजगार नहीं मिला, किसे वोट देना चाहेंगे? कहाँ चलाएंगे? राशन कितने दिन खाएंगे? 1 महीना मिलता है, 2 महीने के बाद मिलता है। सत्ता में किसे देखना चाह रहे हैं? देखिए अब भाई चुनने के ऊपर है कि जो कोई अखिलेश को चुन रहा है, कोई मोदी को चुन रहा है, कोई योगी को चुन रहा है। बाकी जो आए, बस कोई भी आए सरकार में, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। योगी जी से खुश नहीं है? सबसे खुश है, सब काम अच्छा करते हैं। एक आध काम बताइए। अब जैसे कि एक आध काम में जैसे कि मोदी ने ये करवा दिया कि नोट चेंज करवा दिया। बाकी 2000 का नोट था तो इधर हम लोग भाई गरीब आदमी खुले कराने जाए तो खुले नहीं होता था। अब तो 500 का नोट आ गया है, तुरंत चेंज होता है। अच्छी बात है, सब लोग अच्छे काम कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे क्या काम हुए जिनका लाभ आपको मिला, वो बताइए। ज़मीनी स्तर पे यही हुआ है कि जैसे कि अब GST वगैरह जो होते हैं सब चेंज हो गया सबका। मतलब कि वही बात है कि इधर से काटो तो उधर से लगाओ, उधर से लगाओ तो इधर से काट लो, बस। खुश हैं सरकार से? जी, सब ठीक है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में वे किसे चुनेंगे, क्या अभी तक वो सरकार से खुश हैं, क्या इनकी मांगे हैं, बाकी और भी चीज़ें हम इनसे बात करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसे वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को ही नहीं। खुला समर्थन? हाँ, खुला समर्थन है। क्या बीजेपी के 2-4 काम बताइए। अरे बहुत से, राम मंदिर बन गया जी, और अरे ऐसे बहुत से काम है। कहते हैं देश का युवा बहुत परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा, इस पर क्या कहेंगे? अब हम लोग तो अभी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद क्या बताएं उसके लिए। आपकी स्टडी में सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिली? अभी तक तो हम लोग इंटर की परीक्षा दिए हैं जी, 12th में थे। जी। अब इसके बाद जो होगा देखेंगे आगे। 12th में तो इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लैपटॉप मिलता था, इस सरकार से कुछ मिला आपको? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। छात्रों को टैबलेट मिले, मोबाइल फ़ोन दिए गए और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं योगी सरकार के द्वारा, भी आपको कुछ सुविधा का लाभ मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला हमें। फिर आपने सीधे तौर पर कहा बीजेपी को वोट करेंगे, इसके पीछे की वजह? अभी तो हम लोगों को वैसे भी वोट नहीं आता है अभी। अच्छा। बट हम लोगों के घर वाले जो बताते हैं वही बताएंगे ना हम लोग। अच्छा, अभी कितने साल के हैं? अभी 17 के हैं। अच्छा, 18 के पूरे होंगे तभी वोट आएगा। हाँ। फैमिली वाले खुला समर्थन करते हैं बीजेपी? हाँ, फैमिली वाले खुला करते हैं। क्या क्या सुविधाएं मिली इस सरकार से आपके परिवार को? अभी तक तो मतलब हम उतना घर में रहते नहीं हैं, बाहर। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा मतलब वो अमेठी पड़ता है घर, जी। तो हम लोग यहीं लखनऊ में रहते हैं। अमेठी में आपके क्या क्या कार्य हुए? अभी आपके यहाँ से अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी जी हैं, क्या क्या काम करवाया उन्होंने? अब इतना ये पॉलिटिक्स में हमारा वो नहीं है इंटरेस्ट जी, लेकिन बस खुला समर्थन है, वोट तो बीजेपी को करेंगे। हाँ, बस अब घर वाले जो बोलेंगे वही तो बताएंगे। पिछली सरकारों से क्या शिकायत थी? ऐसा इतना भी हम सोचे नहीं है कुछ। अच्छा, आपको तो देखिए इन्होंने भी कहा कि खुला समर्थन है, वोट तो बीजेपी को करेंगे। और भी लोग हैं, जी बताइए। क्या? अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसे वोट करेंगे? हम मायावती को करेंगे। मायावती करेंगे? क्यों, बीजेपी सरकार से खुश नहीं? नहीं है, क्या वजह है? काफ़ी वजह है, काम नहीं दिख रहा है। जैसे कि कौन सा काम गिना दे, कोई काम नहीं। शिक्षक क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हो रहा। जी, क्या प्रोफेशन क्या है आपका? अभी हम भी इंटर करे हैं बस। हम मतलब शिक्षक क्षेत्र में काम नहीं हुआ। राम मंदिर बनवा दे, राम मंदिर से क्या मिलेगा? रोज़गार तो मिलेगा नहीं हमें। जी, राम मंदिर से उन्हीं का होगा जो राम के पीछे घूम रहे हैं। हम आप राम के पीछे नहीं हैं? ऐसा नहीं है, राम के पीछे नहीं है, लेकिन उससे रोज़गार तो पैदा नहीं होगा। क्यों, बीजेपी तो कहती है, उनके समर्थक भी कहते हैं कि इससे भी बहुत लोगों को रोजगार मिला, जो उसमें कामगार लगे हुए हैं उनको रोजगार मिला, बहुत सारी चीज़ें। और क्या क्या शिकायतें? बस ऐसे ही शिक्षक क्षेत्र में वो नौकरी, ग्रेजुएशन हो जा रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। जो नौकरी निकल रही है उसमें लीक, पता नहीं कहाँ से लीक हो जाता है। हर पेपर, ऐसा कोई पेपर नहीं गया आपकी कोई। कहते हैं नैसे लगाया जाएगा, जिन्होंने लीक करवाया पेपर उन पे नैसे लगेगा। देखो कब लगवाते हैं, लगवाते लगवाते पता नहीं क्या कर देंगे। जी, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी नहीं सही हमारे लिए तो। और तो अच्छा, खुश क्यों नहीं है ये बताएंगे? अभी तो आप इंटर में, अभी रोजगार आपको वैसे भी नहीं मिलता और भी बहुत सारी चीज़ें, खुश क्यों नहीं आप? नहीं खुश हैं, बस ये बड़ों को देख रही है, गरीबों को नहीं देख रही है। राम मंदिर जब बन रहा था तो बहुत गरीब के घर जो हैं बिगाड़े गए हैं वहाँ पे। जी। आर बगल जितने घर हैं काफ़ी बिगाड़े गए हैं। इनको सिर्फ उसको ढांकने के लिए वो किए हैं बस। राम मंदिर के जो बाहर के लोग आए उसको मतलब गरीब के घर जो थे उसको हटा दिए हैं। तो जहाँ जिनको हटाया गया उनको दिया भी तो गया होगा? नहीं, हमें तो नहीं लगा कुछ दिया गया। अभी तक तो कुछ न्यूज आई नहीं कि दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं अमेठी के हैं जी, जामू पड़ता है हमारा।
मायावती के एक दो काम जो आपको बहुत अच्छे लगे ये सरकार नहीं कर पा रही है? मायावती ने शिक्षक क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। कहते हैं उनकी पार्टी में जातिवाद था। ऐसा कुछ नहीं, इनकी पार्टी में कौन सा बहुत बड़ा वो है, जातिवाद नहीं है। जो बीजेपी की तरफ से भाग जा रहा है उसको तो कुछ नहीं हो रहा, जो मान लो उनके वो हो रहा उसका सीधा घर ही गिरवा दे रहे हैं बुलडोजर से। जी। ऐसी ही बातें हैं और कुछ नहीं। तो दोबारा सत्ता में नहीं चाह रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं चाह रहे हैं। आपका तो वोट भी नहीं है? ऐसा नहीं है, 18 हम पूरे हो गए हैं। अच्छा, तो इस बार वोट करेंगे पहली बार? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो खुला समर्थन दे रहे हैं मायावती को? बिल्कुल दे रहे हैं जी। जी। बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा? काफ़ी ज़्यादा है, क्या करें। आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ क्या? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है काम हुआ है। कुछ हुआ होगा तो हमें पता नहीं है। और देखिए, ये थे हमारे साथ एक विद्यार्थी ही कह लीजिए, क्योंकि अब की बार पहली बार वो वोट करेंगे और उनका कहना है कि हम तो सीधा तौर पर बसपा पार्टी को समर्थन देते हैं, क्योंकि वो भी बीजेपी से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं। हम वोट अखिलेश को देते हैं। नहीं, आपका कहना सही है। चलिए, आदमी स्वतंत्र होता है, वो किसको वोट देगा ये तो उस पर निर्भर करता है, लेकिन आपने कहा, आपने सीधे तौर पर मतलब मेरी बात सुने बगैर ही कह दिया कि वोट अखिलेश को देंगे। वजह क्या है ये जानना चाहते हैं। बीजेपी सरकार से खुश नहीं? नहीं, खुश की बात नहीं है, हम वोट अखिलेश को देते हैं। इससे पहले किसको वोट किया था? अखिलेश यादव को। दोबारा से फिर से देंगे? जी। अखिलेश के कोई काम बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगे। काम उन्हीं का ही है, किसका क्या है। यहाँ पर भी लखनऊ में भी है कि एक आना स्टेडियम में काफ़ी चीज़ें बनवाया है उन्होंने। जी। वैसे भी हम वोट उन्हीं को करते हैं। मतलब हाँ, वोट करते हैं, जब से उन्हीं को करते हैं वोट। बीजेपी से खुश नहीं है? खुश की बात ही नहीं है ना, उससे बीजेपी का मतलब ही नहीं है। जैसे हम वोट ही उनको देते हैं, अखिलेश यादव को। क्या सोच के वोट करते हैं? क्योंकि देखिए, अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब उसमें आपने वोट दिया होगा, लेकिन जीत तो नहीं हुई, फिर भी वोट देंगे? जीते चाहे नहीं जीते, हम अपनी मतलब कि जब तक जिएंगे तब तक उन्हीं को वोट देंगे। देखिए, इसको कहते हैं समर्थक। किस प्रकार से ये सीधे तौर पर कह रहे हैं अखिलेश यादव जीते चाहे हारे, हमारी वोट उन्हीं को जाएगी। और भी बात करते हैं, वजह क्या है बताना नहीं चाह रहे। जी नहीं, बताइए। वजह कुछ भी नहीं है जी। ऐसा कोई वजह नहीं है। नहीं, आप एक कट्टर समर्थक नजर आ रहे हैं, हारने के बावजूद भी आपकी वोट उन्हीं को जा रही है, क्या वजह है? नहीं, वो अच्छा, अखिलेश के 2-4 काम ही बता दीजिए। बहुत काम है, वो रोड बनवाया हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं। अभी क्या क्या बताएं, एम्बुलेंस उन्हीं का है जी। प्लस 100 नंबर भी उन्होंने निकाला है। जी। अभी 112 हो गया है। वो 112 इन्होंने कर दिया है, वो पहले 100 ही नंबर था। जी। बस बीजेपी के अच्छा एक आध काम बताइए जो आपको अच्छे नहीं लगते। काम ही नहीं है उनका हमारे पास कोई। हम राशन तक नहीं मिलता हमारे को, तो हम किसको बता देंगे। अरे ऐसा कैसे? राशन तो सबको मिलता है। नहीं मिलता ना, 5 साल से नहीं मिल रहा है। बंद राशन कार्ड है? नहीं, बंद कर दिया है सब। राशन कार्ड बनवाया? नहीं बना, बन ही नहीं रहा। प्रधान बोलते नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ऑनलाइन नहीं किया था? किया, 2-3 बार कट जाता है, पता नहीं क्यों। तो अभी आपको राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता, 5 साल हो गया कम से कम। सबको तो राशन मिलता है। सबको मिलता है ना, हमें नहीं मिलता तो हम अपना बताएंगे, सबका थोड़ी ना बताएंगे हम। शिकायत नहीं की? नहीं, कोई शिकायत नहीं। किसको शिकायत करे जाके? जिसको शिकायत करेंगे भाई जाके बनवाओ, कहाँ बनेगा पता नहीं। कुछ सत्ता में आए या नहीं आए उससे नहीं है। हम वोट अखिलेश यादव को करते हैं बस। कट्टर समर्थक हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम। आपकी फैमिली में कितने वोट हैं? मेरी फैमिली में होंगे लमसम 70-80 वोट, 80 वोट। सब लोग उन्हीं को करते हाँ, हैं? सब खुला वोट जाता है? खुला वोट। अच्छा, अखिलेश की तरफ से क्या सुविधाएं आपको मिली थी जो बीजेपी से नहीं मिली? पहले बहुत कुछ थी, हमारे बाबा सब पेंशन वेंशन मिलती, सबका सब कट गया है, सब इधर उधर। पहले सब मिलता था, अभी कुछ नहीं आता। अभी कुछ नहीं मिलता। कुल मिला के बीजेपी सरकार से खुश नहीं? नहीं खुश है। गाँव में खड़ंजा उड़ंजा नहीं बनता हमारे यहाँ, तो हम क्यों वोट दें? तो ये काम तो आपके ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान को बोला जाता है, ग्राम प्रधान आता है दरवाजे पे, तो जब करेगा नहीं तो ग्राम प्रधान बोल के क्या मतलब है? ऊपर तक बीच में किए थे, कुछ हुआ नहीं उसके अंदर भी, अभी तक वैसे ही होगा रघुदास। जी। फिलहाल वोट अखिलेश को अखिलेश यादव को देंगे। चलिए, तो देखिए ये कितने कट्टर समर्थक इन्हें कहा जाता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने इससे पहले भी वोट अखिलेश को ही दिया था और कुल मिला के इनके परिवार के सभी वोट समाजवादी पार्टी को ही जाते हैं। इन्हें देखकर यही लगता है कि ये कट्टर समर्थक हैं। जीत हार चाहे जिसकी हो, लेकिन खुला वोट जाएगा समाजवादी पार्टी को। और बीजेपी सरकार से काफ़ी खासा नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं और इनका कहना है कि हम वोट जब तक जिएंगे तब तक समाजवादी पार्टी को ही करते रहेंगे, फिर चाहे सत्ता में वो आए ना आए, लेकिन हमारा वोट जो है, जो हमारा समर्थन है, वो समाजवादी पार्टी को ही जाएगा। हमारे साथ सुशांत गोल्फ सिटी के स्टाफ मौजूद हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या चाहते हैं। अभी सरकार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या दोबारा से सत्ता में ही बीजेपी सरकार लाना चाह रहे हैं? बात करते हैं इनसे। जी, क्या कुछ कहना है दादा? सरकार से खुश हैं? अरे हम खुश का हैं। खुश नहीं हैं? अरे हम खुश का ही से काहे नहीं खुश हैं? अरे का के है
बताओ मजदूरी वो 250 रुपये दे रही है, अब क्या करी बताओ। खुश नहीं है? नहीं, ऐसे में कुछ नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं पे रहने वाले हैं, लखनऊ। राशन मिलता है? हैं? राशन मिलता है? राशन से नहीं मिलता। आवेदन नहीं किए थे क्या राशन के लिए? हाँ। राशन कार्ड है? सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली क्या? कोई सुविधा नहीं। काफी नाराज नजर आ रहे हैं। हैं? काफी अरे नाराज क्या करिए बताओ, जो है बताओ 250 रुपये में मरे थे रात का। क्या चाहते सरकार से? अरे सरकार सब क्या चाहे थे, अब ये आवे चाहे तो दूसरा आवे रही वैसे। राम मंदिर बन गया है? राम मंदिर तो बन गया। और क्या चाहते हैं सरकार से? और क्या चाहते अरे और का हम चाहे थे। हैं? खुश नहीं है? खुश नहीं है? नहीं खुश तो हम नहीं हैं। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, किसको लाना चाहते हैं? हम तो अखिलेश भी एक लावा चाहिए थे। अखिलेश से काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्या काम किया अखिलेश ने? फिर अखिलेश ने बहुत काम किया। आपके लिए क्या किया? हमारे लिए तो कुछ नहीं, लेकिन दुनिया के लिए तो किया। दुनिया के लिए तो ये भी कर रहे हैं। हाँ, अरे तो ये दुनिया के लिए कहाँ कर रहा है बताओ, सब जनता तरह तरह कर रही। कोई तमाम आदमी जो है बेरोजगार घूम ही रहा। रोजगार से परेशान है? और का और क्या चाहते हैं? है? और क्या चाहते और हम का चाहिए? हैं? अखिलेश आएंगे तो क्या करेंगे? अरे अखिलेश ऐसे तो क्या करिए, उन्होंने ऐसे करी है। वो भी ऐसे करेंगे तो फिर आप परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? लेकिन इनका ज़्यादा दिन हो गई ना। अच्छा, हाँ, अब मतलब बदले चाहिए। सरकार से कोई गुहार, कोई अपील क्या कहना चाहेंगे? अरे कुछ नहीं है कहीं। बस परिवर्तन चाह रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि हमें परिवर्तन चाहिए, सरकार से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। जी बताइए मैडम। परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो जरूरी है, सत्ता परिवर्तन का चीज़ ही होता है। जी और बाकी टीवी में लोग बहुत लोग देखते हैं। अभी क्या है, शिमला का मौसम बढ़िया चल रहा है, जी तो जो बाहर जॉब के लिए जाते हैं बस अपना जॉब के से मतलब रहता है। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले में एक है यूपी के ही रहने वाला हूँ, बनारस का आगे एक जिला है बागी बलिया। जी आपकी नज़र में सरकार ने क्या क्या काम किया हमारी जो नज़र- आपके लिए? देखिए, हमारी जो नज़र है, जैसे आप वो अभी सामने वाले से पूछा जी। कि अखिलेश आएंगे तो क्या करेंगे, जी अब आने के बाद वो उनकी मर्जी रहती है। नहीं, एक्सपेक्टेशंस होंगी ना। हमारी अपेक्षाएं मान लीजिए इस सरकार से है, वो पूरी नहीं हो रही, तो हम दूसरी सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं। तो आपकी अपेक्षाएं जानना चाह रहे हैं कि क्या आपकी अपेक्षा थी जो सरकार नहीं कर पाई? सरकार हमारी अपेक्षा से तो सरकार भाई रोजगार दे रही है, यूपी के बंदे को यूपी में नौकरी मिल जा रहा है, यही काफी है। लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है नौकरी मिल गई? लेकिन पीपुल्स में आप आ जाए, बहुवचन में आ जा रही है। जी बहुवचन जो है ना, वो बहुत देश मतलब का युवा कह रहा है, अभी यूपी का युवा कह रहा है कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार के नाम पर लाठी मिल रही है, आप कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है। तो आप जो क्वेश्चन करी वही का मैं जवाब दे रहा जी। हूँ। अगर गाय खाने वालों को बकरी से नफरत है, जिसमें डॉक्टर साहब की कोई कसूर नहीं होता है, कि अन्याय हो रहा है तो भाई राहुल जी बताएंगे। जी काफी दिनों से यूपी में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, उनकी सरकार परिवर्तन चाहते नहीं चाहते? वही बनी है, तो इसलिए भाई वो हल्ला करते फिर रहे कि मैं भी युवा हूँ। जी अब युवा रहने का प्रूफ भाई उनके पास होगा। जी हाँ, हम लोग तो राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। सरकार से खुश है? नहीं खुश हैं, सरकार से तो काफ़ी खुश हैं। यूपी के हैं हम लोग, यूपी में नौकरी मिल गई है। जी अगर हमको शिमला जाना पड़ता तो फिर वहाँ पे मजबूरन बीजेपी की सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार चल रही है। जी अब वहाँ पे क्या है, वहाँ के लोग लोकल, अगर बाहर के लोग जा रहे हैं तो किराए पर मकान लेंगे, वहाँ से राशन खरीदेंगे, वहाँ खाएंगे, वहाँ जो कमाएंगे प्राइवेट सेक्टर में वहीं दे देंगे। जी फिलहाल सरकार से खुश है? सरकार से खुश है। बिल्कुल। और लोगों से बात करते हैं। जी सरकार से खुश है? हाँ, हम तो खुश हैं भाई, बहुत खुश हैं। संत आदमी हैं वो, और उनकी सरकार हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल न जाए, जी क्योंकि वो गरीबों के हमदर्द हैं। जी और बड़ा नुकसान हो रहा है बड़ों वालों को, भाई कमा धरी ने तो उनसे ले रहा है। छुटकाने का तो बिल्कुल भगवान के रूप के तो बिल्कुल ओके करे है। हम छुटकाए, क्या दिक्कत है भाई? छोटा हम लोगों को राशन पानी मिल रहा है। बहुत क्या करते हैं आप? धरना मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी। अच्छा, हाँ। कहाँ के रहने वाले? यही है रायबरेली जिला के जी। अच्छा, जी। तो आपके क्षेत्र में काम हुआ है विकास कार्य? काम जी यही हो रहा है, जो हम तो अपने मजदूरी दस्तूरी में रहते हैं, जो हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है। राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। सरकार बहुत सारी योजनाएं निकाली, महिला सशक्तिकरण, आपके यहाँ जो घर परिवार में महिलाएं हैं उनको इसका कोई लाभ मिला? अब तो नहीं मिला जी। लोन MSME के तहत छोटे जो उद्यमियां हैं उनको लोन दिया जाता है जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? अभी हमने इसको लिया, अप्लाई नहीं किया? हाँ, अप्लाई नहीं किया। की नज़र में सरकार सही है? हमारी नज़र में तो भगवान है, वो मोदी योगी भगवान के रूप है, वो हारेंगे भी नहीं, क्योंकि जिनका हाथ भगवान का स्वयं नारायण से जुड़ा है तार, वो हटेंगे नहीं। जी हाँ,
ये समर्थन में कह रहे हैं या फिर आपकी दिली इच्छा नहीं, है? ये मेरी दिल की इच्छा है। बाकी हम लड़ाई झगड़ा किससे करेंगे? बिल्कुल। मजदूर आदमी हैं, लेकिन जो मेरी श्रद्धा है वो प्रभु की, वही जो है वही मैं बता। परिवर्तन नहीं चाहते? परिवर्तन नहीं चाहता हूँ मैं प्रभु। अरे गरीब के लिए वो तो खुद ही कर रहे हैं। दोबारा से पीएम मोदी सत्ता में आएंगे? आएंगे, ये तो बात पक्की है। हाँ, खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं, मोदी योगी इनके लिए भगवान के रूप में है। इनका ऐसा कहना है कि मोदी योगी हमारे लिए भगवान के समान है, वो कभी हार नहीं सकते। जी आपका क्या कहना है इस पर? आपके सहयोगी ने कहा कि मोदी योगी भगवान है, हम दोबारा से उनको सत्ता में चाहते हैं, हम परिवर्तन नहीं चाहते। आप क्या कहेंगे? सही बोले हैं, ऐसा ही होगा, मोदी ही आएंगे। सही है। सरकार से खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत खुश हैं सरकार से। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग इस सरकार को भगवान के रूप में भी पूज रहे हैं। उनका कहना है कि योगी मोदी भगवान के समान है, हमारे लिए दोबारा सत्ता में आने चाहिए। लेकिन कुछ लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कुछ युवा कह रहे हैं कि बहुत विकास कार्य किए हुए हैं, लेकिन कुछ युवाओं का कहना है कि रोज़गार तो मिल ही नहीं रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं और कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है और सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जनता आखिरकार किसको चुनती है और किसके सिर पर ताज सजेगा, ये बड़ा सवाल है। 100% पूजा के साथ मैं प्रतीक्षा, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।